हेलो और नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? मेरे ख्याल से आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो का टॉपिक है इंसान के अपने दिमाग के ऊपर, यानी अब उसके खुद के विचार के ऊपर। तो बिफोर इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि अभी मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ जिसका नाम है हाउ टू कंट्रोल योर सबकॉन्शियस माइंड, और जिसमें दिमाग को कैसे कंट्रोल किया जाता है या फिर दिमाग से कैसे अपने बात को मनवाया जाता है। इसमें बहुत सारे ट्रिक्स दिए हुए हैं उसमें, एंड बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें उसमें की गई हैं। उस बुक में क्लियरली मेंशन किया गया है कि इंसान अपने दिमाग के जरिए जो चाहे वो करवा सकता है, यानी अच्छा का अच्छा और बुरा का बुरा। कैसे से कैसा भी बीमारी वो बस अपने दिमाग को कुछ कुछ बातें बता करके सही कर सकता है। वो कुछ भी करवा सकता है इंसान अपने से दिमाग को उस हिसाब से यूज करके। जैसे आप लोग एक मूवी का देखे होंगे, पुराना हॉलीवुड मूवी जिसका नाम है लूसी, जिसमें एक लड़की होती है जो एक ड्रग की वजह से उसके दिमाग का 100% यूज होने लगता है, एंड वो कुछ भी कर सकती है उसके बाद। बहुत सारी चीजें उस मूवी में एक्सप्लेन किया गया है, उस पर एक थ्योरी बना हुआ है कि इंसान अगर अपने दिमाग का यूज करे सही वे में तो वो क्या क्या कर सकता है। तो फिर से मैं आपको टॉपिक पे लेके आता हूँ। तो मैं जो बुक पढ़ रहा हूँ अभी, जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें क्लियरली बताया गया है कि इंसान अपने दिमाग को बस ये समझा करके कि अच्छा चीज हो रहा है उसके साथ, वो भले ही उसके साथ रियल लाइफ में कितना ही बुरा हो रहा हो, उसके साथ फिर वो अच्छा होने लगता है। क्योंकि हमारा माइंड जो होता है ना, वो दो भाग में बटा होता है, एक कॉन्शियस और एक सब कॉन्शियस। और जो सब कॉन्शियस माइंड होता है ना, उसी को कंट्रोल कैसे किया जाता है, उसको कैसे बात को मनवाया जाता है, उसमें ये सारी चीजें उस बुक में लिखी हुई है। अब इंसान क्या होता है ना, वो अपने दिमाग को कई तरीकों से तसल्ली देता है। कई बार वो प्रेयर करके तसल्ली देता है, कई बार किसी चीज के ऊपर डिपेंड होकर तसल्ली देता है, जैसे दवा हो गया। जैसे कई बार जो होता है कि कुछ कुछ बीमारी ऐसा होता है जो बिना दवा का ठीक हो जाता है, कुछ कुछ बीमारी होता है जो दवा से ठीक होता है, कुछ कुछ बीमारी ऐसा होता है जो भगवान के दरबार में जाने से ठीक हो जाता है। तो वो सब बिलीव के ऊपर होता है। वो होता कैसे? क्योंकि हमारे दिमाग में वो चीज बैठा होता है कि हाँ, हम ऐसे करेंगे तो वो चीज हो जाएगा। इवन एक इंटरव्यू देख रहे थे हम, इंटरव्यू नहीं बोल सकते उसको, सेमिनार था वो। उसमें एक बंदा था, वो ऑन स्टेज खड़ा होकर के माइक लेकर के पूरे डॉक्टर वहां पे बैठे हुए थे, मेरे ख्याल से मतलब अच्छे अच्छे डॉक्टर्स बैठे हुए थे वहां पे। वो बंदा एक बात बोलता है कि कोई भी डॉक्टर ये नहीं बोल सकता है कि मैं किसी भी बीमारी को 100% सही कर दूंगा, या फिर कोई भी डॉक्टर ये नहीं, दवा ऐसा नहीं है जो ये बोले कि वो इस बीमारी को ठीक करता है। ये सारी चीजें हमारे बिलीफ के ऊपर होता है, हमारे माइंड के ऊपर होता है। अगर हमारा माइंड अगर किसी चीज को करना चाहे तो वो कर सकता है, वो भले ही फार अवे फ्रॉम ह्यूमन, क्या बोलते हैं उसको, लिमिट से हो, मतलब ह्यूमन लिमिट के बाहर ही क्यों ना हो, फिर भी वो चीजें हो जाती हैं। तो उस बुक में दो तीन बहुत ही रोचक कहानियां लिखी हुई हैं कि पहले के समय में जो इलाज वगैरह होता था, अभी तो एनेस्थीसिया वगैरह आ गया है, उस समय एनेस्थीसिया नहीं था। तो जब एनेस्थीसिया नहीं था तो लोगों का इलाज कैसे होता था? उनको उस समय हिप्नोटाइज कर दिया जाता था। अब हिप्नोटाइज इन द सेंस कहने का मतलब यह है कि इंसान को उसके कॉन्शियस माइंड से दूर कर दिया जाता था। इंसान को सोचने समझने का शक्ति उस समय नहीं रहता था। तो उस समय उसको कुछ कुछ बातें बताई जाती थी, कई सारी बीमारियां ऐसी थी जो वैसे ही ठीक हो जाती थी बिना किसी छेड़छाड़ के शरीर के साथ। तो उसमें इंसान को बोला जाता है कि तुम्हारे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है और ऐसा होगा, जब तक तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हो जाता। मेरे कहने का मतलब यह है कि इंसान को ये बताया जाता है कि तुम बिल्कुल सही हो, तुम्हारे साथ कुछ नहीं हुआ हुआ है, और उसका माइंड उसी वे में वर्क करना शुरू कर देता है, उसके साथ कुछ नहीं होता। उस बुक में एक और रोचक बात बताया गया है कि एक इंसान होता है, उसको हिप्नोटाइज कर दिया जाता है, उसको बोला जाता है कि डेढ़ 4 बज के इतना मिनट पे तुम्हारे साथ, तुम यहाँ आओगे, इस चेयर पे बैठोगे और तुम्हारे नाक में से ब्लड निकलेगा। और होता भी वैसे ही है। वो ठीक 4 बज के उतने मिनट पे आकर के उस चेयर पे बैठता है और उसके लेफ्ट साइड पे मुंह से ब्लड आता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है ना कि ह्यूमन माइंड जो होता है, इंसान का जो दिमाग होता है, वो मतलब कुछ भी उसके लिए असंभव नहीं है। वो सारी चीजें करने के लिए सक्षम है, सारी चीजें, मतलब होता है ना कि एक अच्छे वे में करने के लिए वो सक्षम है। तो अब अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इस पे और भी अच्छा और भी डिटेल वीडियो बनाऊं, तो आप लोग बता सकते हो कमेंट में, मैं जरूर बनाऊंगा। ठीक है, मतलब पूरे बुक के ऊपर ही बना दूंगा। तो मैं फिर से आता हूँ वीडियो पे। तो मेरा कहने का मतलब समझो, कई बार क्या होता है, हम लोग कुछ कुछ पेपर्स वगैरह ऐसे होते हैं जिसको हम लोग देने जाते हैं, कम प्रिपरेशन में ही हम लोग निकल जाते हैं हमारे बिलीव के ऊपर। कई बार क्या होता है, सरस्वती पूजा जैसे अभी बीता हुआ, कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे माँ के चरणों में पेन, पेपर एंड बुक्स या फिर नोटबुक, ये सब
चढ़ाते हैं उनके पैर में और वो ये बिलीव रखते हैं कि जब तक ये चीज़ें हमारे साथ रहेंगी या फिर मेरे साथ रहेंगी, मैं पेपर में फेल नहीं हो सकता या फिर मुझे कोई भी फेल नहीं कर सकता। तो कई बार हमारा जो बिलीव होता है ना, वो हमारे साथ कुछ अच्छा करने पे मजबूर कर देता है यूनिवर्स को। अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँ तो जैसे फिजिक्स के में बोला जाता है कि एनर्जी सब जगह ट्रांसफर होता है। अगर आप पॉजिटिव एनर्जी छोड़ोगे तो आपके पास भी पॉजिटिव एनर्जी ही आएगा। अगर आप नेगेटिव एनर्जी छोड़ोगे तो आपके पास नेगेटिव एनर्जी आएगा। इन द सेंस कि अगर आप नेगेटिव चीजें अपने माइंड में भरोगे तो आपके साथ भी नेगेटिव ही होगा। अगर आप अपने माइंड में पॉजिटिव चीजें भरोगे तो आपके साथ भी पॉजिटिव ही होगा। कई बार आप लोग देखे होंगे कि अनुभव भी किए होंगे कि जो स्पिरिचुअल प्लेसेस होते हैं वहां पे जाने के बाद एक अलग शांति मिलता है हम लोगों को। वहां जाओगे, जैसे मंदिर में जाते हो आप लोग, मंदिर में जाओ, आराम से बैठो, वहां पे अलग शांति मिलेगा आप लोगों को। ऐसा लगेगा कि हाँ यार, मतलब यहाँ हम रह सकते हैं। तो वहाँ क्या होता है, वहाँ जो शोरगुल होता है, इन सब चीजों से इंसान, मतलब इंसान के पहुंच से वो चीजें दूर रहती है। वहाँ पे मंदिर का चार दीवारी, वहाँ पे जो बेल होता है, बेल बजाने से जो होता है हमारे अंदर का जो भी निगेटिव क्या बोलते हैं उसको, एनर्जी बोल लो या फिर ऊर्जा बोल लो, वो दूर हो जाता है। तो ऐसे हमारा ह्यूमन माइंड वर्क करता है, या फिर ऐसे कई सारे वाइब्रेशंस है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा या फिर फायदेमंद साबित होते हैं। बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स हैं जो हमारे, मतलब अगर आप कितनी भी पैनिक हो रहे हो, आपके माइंड को रिलैक्स कर देगा, जिसको हम माइंड रिलैक्सेशन साउंड्स बोलते हैं, या फिर सॉन्ग्स बोल सकते हो। आप लोग यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप लोग जाके सुन सकते हो। बहुत, मतलब उससे बहुत ज्यादा हेल्प होता है। तो बस आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि सपोर्ट का बहुत ज्यादा जरूरत है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।